Good morning, students. My name is Anthony Sir, and you are welcome to my YouTube channel English Grammar with Anthony Sir. And here we are going to learn this lesson number 1.5, His First Flight. ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सेमी मराठी मीडियम का जो टेक्स्ट बुक है, माय कोर्स बुक, उसमें 1.5 लेसन है और ये आपको CBSE क्लास 10 है, उसमें भी ये लेसन मिल जाएगा. ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं. लेसन नंबर 1.5, हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, उसकी फर्स्ट फ्लाइट वो उसका नाम है. तो मतलब यहाँ पर पोएम में लेसन में कोई तो है जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले रहा है. ठीक है, पर वो शुरुआत करने से पहले वार्मिंग अप में मैं एक एक्टिविटी बताना चाहता हूँ. वो है पॉइंट नंबर 2. ये वाला जो है वो डिस्कशन है जो कि आप कर सकते हो, पर ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. यहाँ पर हमको इडियम्स दिए हैं, उसके मीनिंग दिए हैं और योर ओन सेंटेंस. तो मतलब इडियम्स होता क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करना है. तो इडियम्स एक फ्रेज रहता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका हिडन मीनिंग रहता है. मतलब वर्ड्स टू वर्ड्स जो मीनिंग हम लोग लेंगे तो उसका कुछ और मीनिंग रहेगा और उसका जो हिडन मीनिंग है वो हम लोगों को समझ के लेना होता है. इसलिए इडियम्स का एक डिक्शनरी भी आता है और वहां पर सिर्फ इडियम्स है और उसका मीनिंग है. मतलब यहाँ पर तुम्हें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकालना है, तुम्हें उसका जो हिडन मीनिंग है वो जानना है. जैसे कि हम लोग वोकैबुलरी बढ़ाते हैं तो कैसे वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में से ढूंढते हैं, वैसे ही जो ये इडियम्स है उनकी एक डिक्शनरी रहती है और उसमें से हमें उसका मीनिंग जानना है और उसको लर्न करना पड़ता है. नहीं तो हम लोग मीनिंग निकालेंगे तो कुछ और ही मीनिंग निकलेगा. जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू. मतलब बर्ड्स पक्षियों की, आई व्यू आंखों से देखना. अभी कैसे हम लोग उसका मतलब वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या होता है कि पक्षियों की आंखें निकालकर हमारी जगह पर लगा के उसकी आंखों से देखना. नो, बट दैट इज नॉट द मीनिंग. उसका हिडन मीनिंग है व्यू फ्रॉम समवेयर हाई. एक ऊंचा एक ऊंचाई से हम लोगों को नीचे देखना. दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू. एज फ्री एज बर्ड, बर्ड्स के जैसे फ्री हो जाना. ठीक है, उसका मीनिंग होता है ही और शी इज केयर फ्री, चिंता से मुक्त हो गए. नेक्स्ट, ईगल्स आई. अभी ईगल्स आई मतलब ईगल जो होता है, गरुड़ जिसको बोलते हैं, उसकी आंख से देखना नहीं. उसका मीनिंग होता है इज एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली. तो मतलब जो ये इडियम्स होते हैं उसके जो हिडन मीनिंग होता है वो हम लोगों को डिक्शनरी से जानना होता है. तो अगर आपके पास डिक्शनरी हो तो डिक्शनरी बाजार से खरीद भी सकते हो, और अगर नहीं है तो मोबाइल फोन के अंदर भी आप इडियम्स की डिक्शनरी आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर जो भी इडियम्स आते हैं तुम्हारे पढ़ाई में वो सभी के मीनिंग जान लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम में अगर इडियम्स पूछा जाएगा उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालोगे तो हमेशा तुम्हारा रॉन्ग आंसर ही आएगा. और कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो एटलीस्ट वो जानना बहुत जरूरी है. सभी लर्न करने की जरूरत नहीं है. आइए हम लोग डायरेक्ट अभी लेसन में जाएंगे. हिज फर्स्ट फ्लाइट. The young seagull was alone on his ledge. Okay, what is the meaning of ledge here? Meaning यहाँ पर दिखाया है narrow horizontal shelf. One second. Ledge यहाँ पर उसका मीनिंग दिया है a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. इसका मीनिंग मैं आपको हिंदी में इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ. जब पहाड़ होता है तो वहां पर कैसा होता है, उसके जो पत्थर रहते हैं कभी कभार ऐसे कट होता है कि वहां से डायरेक्टली नीचे तुम खाई के अंदर देख सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेज. ओके, और यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है जहां पर एक समुंदर है और वहां पर बड़ा सा पहाड़ है और वहां पर एक बड़ी सी खाई के ऊपर एक लेज है. ठीक है, एक जगह है जहां पर पक्षियों ने अपने बच्चों को वहां पर जन्म दिया है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. और सीगल एक प्रकार का पक्षी होता है जो समुंदर के किनारे ही आपको देखने को मिलता है और जनरली इसको देखने को बहुत मजा आता है क्योंकि ये जो फ्लाई उड़ते हैं ना, तो एरोप्लेन के जैसे ही वो रनवे पर जैसे कि दौड़ते हैं फिर उसके बाद टेक ऑफ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अलोन ऑन हिज लेज हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे. उनके 2 भाई और उनकी बहनें वो ऑलरेडी वहां से उड़ गए थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. पर वो डर रहा था, उड़ने से डर रहा था. क्यों हुआ? Somehow when he had taken the little run forward, कभी कभार वो थोड़ा सा जब रन ले रहा था तो क्या हो रहा था, रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग. और वो आगे उड़ के अपनी पंख फड़फड़ाने का प्रयत्न कर रहा था पर उसको क्या लग रहा था, डर लग रहा था.
द ग्रेट एक्सपांस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्योंकि नीचे बहुत बड़ा समुंदर फैला हुआ था, एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग डाउन, और वो इतना नीचे था जिसका डिस्टेंस था ऑलमोस्ट माइल्स, 1 माइल जितना डिस्टेंस था. He felt certain that his wings would never support him, और उनको ये पता चल गया कि उनकी जो विंग्स है वो उनको सपोर्ट नहीं करने वाली, मतलब एक प्रकार का डर उनके अंदर आ गया था. So he bent his head, उन्होंने अपना सर झुकाया, and ran away back to the little hole under the ledge, और वो लेज में जो उनका जो घर था वो होल में वो वापस दौड़ के चला गया. Where he slept at night, पूरी रात भर वहां पर वापस सो गया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, उनके जो भाई बहन जिसकी पंख उससे भी छोटी थी, फिर भी उन्होंने क्या किया, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उन्होंने अपनी पंख फड़फड़ाई और वो आगे गए और वो उड़ने लगे. फिर क्या हुआ, he failed to muster up courage. यहाँ पर एक वर्ड है to muster up courage, और ये जो वर्ड है वो idiom है, ठीक है. muster मतलब to gather, इकट्ठा करना. उन्होंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया, टू टेक द प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. ओके, और ये जो उड़ान थी वो उनके लिए बहुत डेस्परेट थी, जो उन्होंने हिम्मत इकट्ठा की और वो उड़ने लगे. His father and mother had come around calling him श्रीली, और उनके मम्मी पापा उनके बाजू में आ गए और वो श्रीली मतलब चिल्ला चिल्ला के उनको बुला रहे थे. ब्रीडिंग मतलब स्कोल्डिंग, ठीक है, यहाँ पर भी चिल्लाना, उनको चिल्ला रहे थे. थ्रेटनिंग हिम, ये किसको चिल्ला रहे थे, वो सीगल का बच्चा जिसको उड़ना नहीं था, जिसको बहुत डर लग रहा था, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, उसको डांट रहे थे. एंड थ्रेटनिंग हिम, और धमकी उनको दे रहे थे टू लेट हिम स्टार्व. धमकी कौन सी थी, कि उनको आगे से खाना नहीं मिले. ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, ठीक है, जब तक तू उड़ता नहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर वो एक ऐसा था जो वहां से हिलना भी नहीं चाहता था. ओके, आगे हम लोग देखेंगे. तो बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो गया है कि यहाँ पर एक सीगल है जिसको उड़ना है, पर वो उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है. उसके भाई बहन उड़ गए हैं और मम्मी डैडी थोड़ा गुस्सा है क्योंकि उसके ऊपर, और मम्मी डैडी उसके ऊपर चिल्ला रहे, धमकी दे रहे कि तू उड़, पर वो है कि उड़ने का नाम नहीं ले रहा. आगे हम लोग देखेंगे. दैट वॉज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले ये सब बातें हुई थी, मतलब अभी 24 घंटे चले गए, 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाया है. फिर क्या हुआ, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर टू हिम, उसके नजदीक कोई नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर. पूरा दिन भर वो देख रहा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके भाई और बहन के साथ उड़ रहे हैं. देन क्या हो रहा है, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. ओके, ये सारी स्किल है जो उड़ने के लिए काम में आती है, कि अपने जो पेरेंट्स अपने बच्चों को कौन से स्कीम सिखा रहे, टीचिंग स्किल सिखा रहे हैं. आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने की कला सिखा रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्किम, स्किम का मतलब होता है मूव लाइटली जस्ट अबाउट द सरफेस. ओके, मतलब जो समुद्र का पानी है उसके बिल्कुल थोड़े से ऊपर उड़ना, वो उनको सिखाया जा रहा है. स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव द फिश, और जब भी वे फिश दिख जाती है तो कैसे जंप लगा के अंदर जाना और फिश पकड़ के बाहर आना, वो सारी स्किल उनको सिखाई जा रही. He had in fact seen his older brother catch his first herring. herring मतलब छोटी एक फिश. उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई वो भी मछली पकड़ रहा है. And devour it. devour मतलब निगल जाना, ठीक है. Standing on a rock, वो रॉक पे खड़ा है. While his parents circle around raising a proud cackle. ओके, और जब उनके मम्मी पापा ने देखा कि उनके बेटे ने मछली पकड़ के खुद से पकड़ी और खुद से खाई, तो सब लोग हंस रहे. कैकल मतलब हंस रहे, आनंद की आवाज निकाल रहे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन अ बिग प्लाटू midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. cowardice मतलब वो डरपोक है, उसकी वजह से उनको टॉन्ट कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं. वो लोग दूर पे प्लाटू पे बैठकर इनको चिढ़ा रहे हैं. नेक्स्ट, The sun was now ascending. Okay, सूरज अभी ऊपर आ रहा था. The sky blazing on his ledge. blazing मतलब उसकी प्रकाश उसके ऊपर आ रही थी. That faced the south, जो कि साउथ की ओर फेस कर रहा था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Okay, अभी ये हमारे साथ भी होता है कि अगर तुम्हारा फास्टिंग है, उपवास है, और तुम देखो शरीर में एक प्रकार की गर्मी आ जाती है और जैसे बुखार आ गए ऐसा लग रहा है. और इन्होंने तो 24 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया अभी तक खाना नहीं खाया था, तो उसको बुखार जैसा लग रहा था. फिर क्या हुआ,
ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक, इसलिए अभी जबरदस्ती से वो ब्रिंक जो है, वो किनारा है पर पहाड़ के ऊपर, वहां तक वो पहुंचा, ठीक है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, अभी वो नाटक कर रहा है थोड़ा। क्या किया उन्होंने, वहां पर जाके खड़े रहकर एक पैर ऊपर ले लिया और छुपा दिया और एक आंख बंद कर ली। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर दी। देन द अदर, उसके बाद दूसरी आंख बंद कर दी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा नाटक किया कि जैसे कि मैं सो रहा हूं, मतलब वो मम्मी पापा को दिखा रहा है कि मैं बेहोश होकर गिरने वाला हूं, मुझे भूख लगी है। फिर क्या हुआ, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर ऐसा करने के बावजूद भी उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहनों ने बिल्कुल नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. Okay, अभी वो देख रहा है कि उनके जो भाई बहन हैं वो प्लाटू के ऊपर आराम से नींद ले रहे हैं, और अपनी जो नेक है, जो हेड है वो संक इनटू देयर नेक, मतलब वो आराम करते हैं, जैसे कि उनकी जो मुंडी है वो यहाँ पर अंदर डाल देते हैं और फिर आराम करते हैं, और वो पोजीशन में उन्होंने इनको देखा। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, पर सिर्फ उनकी मम्मी, अभी मम्मी को बहुत प्यार आता है ना, इसलिए मम्मी उनको देख रहे थे। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प, हम्प मतलब एक प्रकार का जो एक्चुअली हम्प का मीनिंग होता है खुंद, जो हमारे पीछे कभी कभार निकलती है, पर यहाँ पर समुद्र के अंदर खुंद कौन सी हो सकती है, वो छोटा सा पहाड़, छोटा सा पत्थर, वहां पर वो मम्मी बैठी है ऑन द प्लाटू। हर वाइड ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, ओके, उनकी जो चेस्ट है वो आगे आ रही थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Okay? फिर उन्होंने क्या किया, मम्मी ने उनके पैर में जो फिश उन्होंने पकड़ के रखी थी उसके टुकड़े किए, खाए, फिर उसके बाद उसकी चोंच जो थी उसको स्क्रैप किया, मतलब उसको साफ किया। जनरली वो खाने के बाद हम लोग मुंह साफ करते हैं, वैसे पक्षी लोग उनकी जो चोंच होती है, बीक जिसको बोलते हैं, उसको वो साफ कर रहे थे। फिर क्या हुआ, द साइड ऑफ फूड मैडन हिम, ये देखकर तो वो जो सीगल है जिसको उड़ना नहीं आता, वो तो बिल्कुल पागल ही हो गया। मैडन मतलब पागल हो गया। हाउ ही लव टू टेस्ट दैट फूड, उनको भी वो खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही थी और मम्मी उनके ही सामने खाना तोड़ के खा रही थी। स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट मतलब टू शार्प करना, जैसे कि चाकू की धार को हम लोग शार्प करते हैं, वैसे ही वो अपनी चोंच को खाना खाने के बाद एकदम शार्प कर रही, क्लीन कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अभी ये जो बच्चा है वो चिल्ला रहा है, गा गा गा, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। फिर मम्मी ने क्या जवाब दिया, गालकोआ सी स्क्रीन बैक डेरिसिवली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट सी इज स्टूपिड, ऐसा दिखा रहा है कि तुम स्टूपिड हो, तुम पागल हो, उस प्रकार की आवाज मम्मी ने दिखाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। ओके, मम्मी ने अभी क्या हुआ, बहुत टाइम हो गया और बच्चे ने कुछ खाया नहीं, इसलिए मछली का एक टुकड़ा लेकर उनके पास गई। फिर क्या हुआ, ही लीन्ड आउट ईगरली, अभी बच्चा जब उन्होंने देखा कि मम्मी खाना लेकर आ रहे तो वो आगे थोड़ा झुक गया है, मतलब खाना जल्दी आ जाए। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और उनके पैर से वो जो रॉक है उसको टैप कर रहा था। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। ओके, और वो भी ट्राई कर रहा था, बच्चा भी ट्राई कर रहा है कि मम्मी आ रही है तो उनके करीब में चला जाऊं। फिर क्या हो रहा है, शी हॉल्टेड, पर मम्मी वहां पर रुक गई। हॉल्ट मतलब रुक जाना, आराम करना। हर विंग्स मोशनलेस, उनकी जो विंग्स थी वो अभी मूवमेंट नहीं कर रही, मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन अ रीच ऑफ हिज बीक, मतलब उनकी चोंच में जो मछली थी वो बच्चा जो था उनकी चोंच तक आ सकता था, मतलब वो नजदीक ही थे। पर क्या हो गया, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, पर जो बच्चा था वो सरप्राइज होकर एक मोमेंट राह देख रहा है कि मम्मी खाना लेकर तो आ गई है पर मुझे खाना दे क्यों नहीं रही है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, और वो सोच रहा है कि मम्मी नजदीक क्यों नहीं आ रही है, मतलब नजदीक ही है पर खाना क्यों नहीं दे रही है। फिर उसके बाद विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, फिर वो बच्चा चिल्लाता है और वो खाना लेने के लिए जैसे ही दौड़ता है, मम्मी ने क्या किया, वहां से थोड़ा साइड पर हट गए और वो बच्चा है वो सीधा नीचे खाई में गिर गया। डाउनवर्ड इनटू द स्पेस मतलब वो खाई में वो गिर गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्ट्रस मतलब एक प्रकार का डरावना, भयानक,
डरावना टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उनका जो हृदय है जैसे कि एक प्रकार से बंद हो गया, मतलब एक झटका उनको लग गया। फिर क्या हुआ, ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ये सब चीजें सिर्फ एक ही मिनट के लिए हुआ, ऐसा उनकी जो फीलिंग आई वो सिर्फ एक मिनट के लिए हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, ओके, नेक्स्ट मोमेंट पे उन्होंने देखा कि उनकी पंख है वो खुल गई है। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, और जो हवा है वो उनकी ब्रेस्ट की ओर उनको लग रही है, वहां पर जो पंख होते हैं उसके ऊपर वो लग रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर वो हवा पेट की ओर जा रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर वो पंख की ओर जा रही है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उन्होंने देखा कि उनकी जो पंख है वहां से हवा को वो काटते हुए वो आगे बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉग नाउ, अभी वो सर के बल पे नीचे नहीं गिर रहा था, अभी वो उड़ रहा था एक्चुअली। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, सोर का मतलब होता है कि जब हम लोग उड़ते हैं, हम लोग नहीं उड़ते हैं, जो बर्ड्स जब उड़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जो पंख नहीं हिला रहे, वो सिर्फ ऐसे स्ट्रेट करते रहते हैं और वो उड़ते हैं, जैसे कि ईगल, काइट जो आसमान में रहता है वो कैसे उड़ता है, उसको बोलते हैं सोरी, तो वो सोर कर रहा था। He was no longer afraid, अभी उसको कोई भी डर नहीं था। He just felt a bit dizzy, but थोड़ा उनको नींद आ रही थी क्योंकि भूख भी लगी थी और थकान भी थी और हवा इतनी तेज उनको लग रही थी। फिर क्या हुआ, then he flapped his wing once and he soared upward, okay? फिर उन्होंने पंख फड़फड़ाए और थोड़ा ऊपर की ओर वो उड़ने लगा। गा 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 गा, गालकोआ, वो चिल्ला रहा है क्या, गा गा गा, और मम्मी चिल्ला रही है गावकोला, ठीक है। His mother swooped past him, मतलब क्विकली उनके बाजू में आ गई उड़ते उड़ते। Her wings making a loud voice, मम्मी की जो पंख थी वो बहुत आवाज कर रही थी। He answered her with another scream, मम्मी को रिस्पॉन्ड दिया एक आवाज देकर। Then his father flew over him screaming, फिर बाजू में डैडी भी आ गए, मतलब पूरी फैमिली आ गई। फिर क्या हुआ, he saw his two brother and his sister flying around him, वो लोग भी आ गए और वो लोग अपनी स्किल दिखा रहे हैं, कौन सी, कर्वर्टिंग एंड बैंकिंग। कर्वर्टिंग मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, ओके, आगे झुककर उड़ना। फिर उसके बाद बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर वन, एक पंख ऐसे ऊपर करके वो उड़ रहा है, मतलब ये पोजीशन में वो उड़ रहा है, मतलब वो अपनी अपनी जो स्किल है जो उन्होंने सीखी है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर क्या हो गया, यहाँ पर देखो एक सीगल का पिक्चर दिया गया है। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, okay? फिर वो भूल गया कि उनको पहले उड़ना नहीं आता क्योंकि अभी वो उड़ने लगा। And commanded himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly, फिर उन्होंने अपने आप को आज्ञा ये दी थी कि चलो अब लोग हम डाइव करते हैं, फिर कर्व लेना सीखते हैं, फिर श्रीकिंग, श्रीकिंग का मतलब मेकिंग अ लाउड क्राई, चिल्लाना, ओके, जोर जोर से वो लोग चिल्लाने लगे, ओके, क्योंकि वो खुश हो गए। He was near the sea now, flying straight over it, अभी वो समुंदर के ऊपर वो उड़ रहा था। फिर आगे क्या हुआ, facing straight out over the ocean, he saw a vast green sea beneath, नीचे देखा तो एक ग्रीन कलर का बहुत बड़ा समुंदर उनको दिख रहा था। With the ridges moving over it, ridges का मतलब होता है a chain of hills, ओके, वहां पर थोड़ी माउंटेन्स भी, थोड़े बहुत छोटे छोटे पहाड़ वहां पर दिख रहे थे, बहुत बड़ा समुंदर उनको दिख रहा था। And he turned his beak sideways and cawed amusedly, okay? और उन्होंने अपनी beak साइड पर दिखाई and cow मतलब वो जो आवाज करते हैं का जो हम लोग जो बर्ड्स करते हैं वो उन्होंने चिल्लाया, कैसा चिल्लाया, amusedly मतलब pleasurably, बहुत खुश होकर जो आवाज निकलती है वो आवाज उनके मुंह से निकली। नेक्स्ट, his parents and his brothers, okay, his parents and his brothers and sisters had landed on the green flooring ahead of him, तो वो ग्रीन फ्लोर क्या था, वो समुंदर था, तो मतलब उनके जो भाई बहन है वो लोग वहां पर उतरे, ठीक है, पानी के अंदर। they were beckoning to him, beckoning मतलब to give a signal to move near or to follow, उनको सिग्नल दे रहे थे कि तू भी आ जा पानी के ऊपर। पर इसके क्या हो रहा था, देख, calling shrilly, चिल्ला चिल्ला के वो बोल रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, और वो नीचे भी आया और उन्होंने उनके पैर समुंदर के ऊपर रखे। His legs sank into it, पर उनके पैर क्या हो गए, डूबने लगे, और डूबने लगे तो उनको ऐसा ही लगा कि अभी मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। He screamed with fright and attempted to rise again, ठीक है, वो डर गया और भी वापस उनकी फ्लिप
जो विंग्स है वो फ्लैप करके उड़ने का प्रयत्न किया, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक। पर एक और भी बात थी कि वो भूखा भी था और वो थका भी था, ठीक है, इसलिए वापस वो विंग्स नहीं उड़ा पाया। वो विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, इसलिए वापस वो ऊपर नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब कंप्लीटली टायर्ड, वो पूरी तरह से थक गया था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उनके जो पैर थे वो तो समुद्र के अंदर डूब गए। एंड देन हिज बेली टच, पर उनकी जो बेली थी, उनका जो स्टमक का जो पार्ट था वो जब समुद्र को टच हुआ, एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर वहां से वो आगे डूबा ही नहीं, क्योंकि वो लोग जनरली क्या करते, पानी के ऊपर तैरते हैं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो तैर रहा था। अभी स्विम करना और फ्लोट करना में फर्क क्या होता है? स्विम मतलब तुम पानी के अंदर भी स्विमिंग कर सकते हो, बट फ्लोट का मतलब पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर तैरना। तो वो पानी के सरफेस के ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आजू बाजू में उनकी फैमिली जो थी वो भी चिल्ला रही थी। प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, ओके, और सब लोग प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, और एक दूसरे को वो डॉग फिश वो ऑफर कर रहे थे, और वो खाना खाने के बाद अपनी पंख जो नहीं, अपनी जो चोंच थी वो साफ कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ऐसे करके उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट पूरी की, ठीक है। तो ये लेसन है, बहुत कुछ यहाँ पर से हम लोगों को सीखने को मिलता है। जिन्होंने लिखा है उसका नाम है लियाम ओ फ्लेहर्टी, ओके, फ्लेहर्टी नहीं, फ्लेहर्टी, यस, ऐसा हम प्रोनाउंस करेंगे, फ्लेहर्टी। और ये जो लेसन है बहुत ही अच्छा है। जनरली वो लोग जो कुछ करने के लिए करेज, मतलब जो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, उन लोगों के लिए ये लेसन है कि लाइफ में जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो तुम कर सकते हो, थोड़ी बहुत हिम्मत जुटानी होती है, पहला स्टेप लेना होता है, फिर उसके बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम वो काम आसानी से पूरा कर सकते हो। यहाँ पर भी सी गर्ल के लाइफ में उनको ऐसा डर लग रहा था कि वो नहीं उड़ पाएगा, पर एक्चुअली वो उड़ने के लिए बना है, क्योंकि हम लोग भी, हमारे अंदर एक टैलेंट रहता है जो हम लोग अचीव करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम अचीव कर सकते हैं, पर वो डर की वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसकी वजह से हमारी हालत भी ये सीगल के जैसी होती। पर सीगल की जैसी अगर मम्मी रहेगी जो हमें एनकरेज करेगी थोड़ा बहुत पनिशमेंट के साथ, तो मतलब थोड़ी बहुत पनिशमेंट मम्मी की ओर से अच्छी है, तो थोड़ा बहुत चिल्लाना, थोड़ा बहुत पनिशमेंट वो हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। इसलिए अभी अगर अगली बार मम्मी तुम्हें डाउट करती है, नहीं, तुम्हारे ऊपर चिल्लाती है, तो गुस्सा मत हो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए, ठीक है। तो ये लेसन में से हम लोगों को ये सीखने को मिलता है। अगर कुछ डाउट है तो आप हमारी कमेंट में आप लिख सकते हो, और अगर कोई वीडियो एक्स्ट्रा आपको कुछ सीखना है तो कमेंट में आप लिख सकते हो, ताकि हम उसके बारे में वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।